हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सत्य, असत्य और मिथ्य। लास्ट टाइम मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के बारे में बात किया था। तो मैंने 60% के वाले के बारे में बताया था, जिसका एग्जाम्पल मैंने दिया था कि अगर आपको कोई अच्छी आइडियल बॉडी बनानी है तो उसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को मेंटेन करके आप अपने आप को सेट रख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने पार्ट 2 में 30% वाले के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सत्य, असत्य और मिथ्य, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी पार्ट 2। बात करते हैं उस 30% वाले की। अब उसमें प्रक्रिया तो वही रहेगी, वही जिम जाना, वही अनुशासन, वही नियम जो 60% का रहता है। लेकिन यहाँ पे जो चेंजेस आते हैं वो क्या रहते हैं। 60% ने भी सोमवार से शनिवार तक अपना वर्कआउट किया, 30% ने भी सोमवार से शनिवार तक वर्कआउट किया, दोनों का एक ही टारगेट। लेकिन यहाँ पे 30% वाले में चेंजेस क्या आते हैं, जो दिन ब दिन बदलता रहता है या डिले होता रहता है। जैसे आज सोमवार है, सोमवार को वर्कआउट किया, अरे यार थोड़ा हैवी हो गया, एक काम करते, मंगलवार को स्किप करते, बुधवार को करते, बुधवार को किया, फिर गुरुवार को भी वही सेम प्रॉब्लम, शुक्रवार करते हैं, फिर शनिवार आता है और उसके बाद तो संडे आ जाता है। फिर हम सोचते हैं मंडे से रीस्टार्ट करेंगे और बॉडी को बनाना आरंभ करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रक्रिया जो उस बीच में खाने पीने की रहती है, जो 60% वाला कर रहा था, अब वो जो 30% वाला भी वही प्रक्रिया कर रहा है, जिसे हम डाइट कहते हैं, जो सोमवार को कर रहा है, मंगलवार को कर रहा है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। लेकिन उसमें गैप जिस दिन का आया, उस गैप को कैसे फिल किया जाएगा। मान लीजिए कि सोमवार को उसने 2 अंडे, 2 रोटी और दाल खाया, ये उसका डाइट है जो 60% का भी है। लेकिन मंगलवार को आपने तो वर्कआउट को स्किप किया ना, तो जो सोमवार को जो आपके मसल्स फाइबर जो आपके ब्रेक हुए थे, तो वो सोमवार को तो फिल हो गए। लेकिन मंगलवार का क्या, मंगलवार को तो नहीं हुए ना। मंगलवार को जो फाइबर नहीं फटे थे उसका क्या, तो वो तो वहां पे खाना वेट करेगा ना, मतलब ब्रेक होगा तो हम जाएंगे। लेकिन वो ब्रेक हुआ ही नहीं, तो वो खाना वेट करते करते क्या हुआ, उस फैट के लेयर में चला गया, फैट के लेयर में जाके वहां सेट हो गया। मतलब कि उस फैट का 1% बढ़ गया और मसल जो रहते हैं वो नीचे रहते हैं। 30% वाले ने क्या किया, एक दिन वर्कआउट ना करके उस खाने को वेस्ट करके फैट में तब्दील कर दिया। अब दूसरी प्रक्रिया क्या आती है यहाँ पे, जो हम खा पी रहे हैं उसमें भी हम चेंजेस कर देते हैं कि चलो 2 रोटी, 2 अंडा, दाल, ये जो मैं बताया ये खा रहे हैं। अब क्या होता है, कभी हम बाहर गए कि लगा चलो आज समोसा खा लेते हैं यार, क्या जाता है, ठीक है। कभी आपने डोसा खा लिया, कभी आपने वड़ा पाव खा लिया, कभी ऐसी जो चीज खा ली जो उस फैट को बढ़ाने में ज्यादा मदद करती है। तो उससे क्या होता है कि एक आपका जो मंगलवार और गुरुवार का जो फैट बना हुआ है, वो उसमें जाके वो समोसा, आलू गुंडा, डोसा, वो भी जाके सेट हो गया। तो क्या हुआ, उस फैट का परसेंट धीरे 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 बढ़ने लग गया। और यही प्रक्रिया चलती रहती। जो आपकी आइडियल बॉडी जो आप ऐसा बनाना चाहते हैं, जो 60% वाला बना रहा है, उसमें कारगर है, जिसमें उसकी दिल, ब्रेन और आत्मा साथ दे रही है, यहां भी साथ देने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप उसे ब्रेक कर रहे हैं। और यही हमारे बॉडी बनाने का जो मंत्र है, वर्कआउट, डाइट एंड स्लीपिंग एंड मेडिटेशन। इसी प्रकार वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमसे यही मांगता है, जो हम चाहते हैं तो उसके नियम से भी तो चलना पड़ेगा। नहीं तो जिम तो जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन बॉडी कैसे बन रही है, इस तरीके से जो 30% वाला जो बना रहा है, पूरा शिद्दत से वर्कआउट कर रहा है, लेकिन अपने खान पान में चेंज कर रहा है, कर तो सही रहा है, लेकिन खान पान के द्वारा अपनी चीजों को ब्रेक कर रहा है। 60% वाला भी तो वही कर रहा है ना, लेकिन उसको वो सेट कर रहा है नियम कानून से। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कार्य करता है कि अगर आपने अपनी कोई इच्छा, डिजायर उससे मांगी है, तो वो उसके नियम के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस पॉजिटिव के मसल्स को बढ़ा रहे हो कि नेगेटिव के फैट को, जिससे आप उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उस ब्रह्मांड की शक्ति से कनेक्ट हो सके। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को चीजें थोड़ी बहुत समझ आई होंगी। अगर नहीं भी आई होंगी तो कोई बात नहीं, मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में जल्द ही, जिसका टॉपिक रहेगा बॉडी एनर्जी। तब तक अपना ख्याल रखिए। सत्य, असत्य और मिथ्य।